हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब तक का हम जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिए थे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बारे में, उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये वाला है। अगर आप इसे अच्छा से नहीं समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल का आप सोच रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए इस न्यूज़ को कि आज हम जो बात बताने जा रहे हैं क्या है। देखिए, ऊपर में लिखा है 12वीं के छात्र बोले फिर से कोविड बैच नहीं कहलाना है, परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त करना है। मतलब 12वीं के छात्र बोल रहे हैं कि फिर से कोविड बैच नहीं कहलाना है। मतलब कोविड में जो पास कर दिया गया था वो लोग क्या कहते थे कि कोविड वाला बैच था, इसमें बिना परीक्षा दिए पास हो गया है। तो वही बच्चे बोल रहे हैं कि फिर से हमें कोविड बैच नहीं कहलाना है, परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त करना है। अब वो कैसे होगा नहीं होगा सारा कुछ हम इस डिटेल्स में बताएंगे इस वीडियो में आप लोगों को। देखिए, जैक बोर्ड परीक्षा कुछ विषयों में 10% तक सिलेबस अभी भी है बाकी, इस माह के अंत तक पूरा कर लेने का लक्ष्य। मतलब बोल रहा है कि जैक बोर्ड परीक्षा में कुछ विषयों का अभी भी जो है 10% सिलेबस बाकी है, लेकिन इस महीना के अंत तक उसका सिलेबस क्या कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। मैट्रिक व इंटर का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी ज़्यादातर छात्रों ने परीक्षा पैटर्न को सही बताया। बोल रहा है मैट्रिक का जो है मॉडल सेट वह जारी कर दिया गया है, लेकिन जब रिव्यू लिया गया स्टूडेंट से तो बोला कि ये परीक्षा का पैटर्न अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। देखिए आगे क्या बोला है, हम डिटेल्स में पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक इंटर की परीक्षा डेट शीट जारी कर दी गई है। कोविड के बाद एक बार फिर से पूरे सिलेबस के साथ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डेट शीट जारी होने के बाद बोर्ड की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट उत्साहित होने के साथ साथ थोड़ा नर्वस नज़र आ रहे हैं। बोल रहा है कि पहली बार कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा सिलेबस से क्या लिया जा रहा है, एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा उत्साह भी है और थोड़ा नर्वस भी है। शहर के +2 स्कूलों में मैट्रिक इंटरमीडिएट का सिलेबस लगभग पूरा हो गया है, जबकि कुछ विषयों का सिलेबस 10% अभी भी बचा हुआ है, जिसे जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिन विषयों का सिलेबस पूरा हो चुका है उनका रिवीजन चल रहा है। बोर्ड की ओर से मैट्रिक व इंटर मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है, जिससे सवाल के पैटर्न समझा जा सकता है। बोल रहा है कि बोर्ड की ओर से मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिससे सवाल का क्या है, पैटर्न को समझा जा सकता है। देखिए आगे बोला है, आगे क्या है, आगे इधर हम पढ़ के सुनाते हैं। 12वीं के छात्र ने कहा फिर से कोविड बैच नहीं कहलाना है। मतलब जो बात यहाँ लिखा है वही बात यहाँ बोला है। संत अन्ना की मुस्कान ने कहा, मतलब संत अन्ना एक कॉलेज का नाम है, वहाँ की एक लड़की है मुस्कान ने कहा कि 10वीं की तैयारी की थी लेकिन कोविड के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर से कोविड बैच नहीं कहलाना है, परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त करना है। जिला स्कूल के निशांत कुमार ने कहा कि 10वीं में हम बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया गया था, इस बार कोविड ना आया, हम परीक्षा देना चाहते हैं। पीयूष कुमार ने कहा कि परीक्षा के लिए एक्साइटेड हैं, थोड़ा डर भी है। बोल रहा है सभी बच्चा ने अपना अलग अलग क्या कर रहा है, तर्क दे रहा है। लेकिन हम ये वीडियो में आप लोगों को शुरू में बताए थे कि जानना क्या जरूरी, जानना ये जरूरी है कि देखिए मॉडल पेपर प्रत्येक साल 5 मॉडल पेपर जारी होता था। इसके पहले 2 ईयर्स में जो मॉडल पेपर जारी हुआ था 5 मॉडल पेपर जारी हुआ था, और इस बार मात्र एक ही मॉडल पेपर जारी हुआ है। और ये मॉडल पेपर जारी इसलिए किया गया है ताकि आप परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लगातार अपने बातों से मुकर जाते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट जो हैं उसका कभी भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि 5 मॉडल
सेट जारी होगा और अभी मात्र एक मॉडल सेट जारी किया है और बोल रहा है कि इससे आप परीक्षा के पैटर्न को पता कर लीजिए। अब परीक्षा के पैटर्न तो पता चल गया, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लस में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहने वाला है, तो इससे परीक्षा का पैटर्न। लेकिन पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जैक के अध्यक्ष ने कहा था कि 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा और मॉडल सेट से अधिक नंबर आने की संभावना है, मतलब अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन इस बार तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि अब दोबारा मॉडल सेट जारी करेगा, क्योंकि जारी होना चाहिए था तो एक ही बार में 5 मॉडल सेट जारी कर दिया जाता, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब एक ही मॉडल सेट जारी किया गया है, इसलिए आप मॉडल सेट के भरोसा से मत बैठिए। आप तैयारी जो है कीजिए, किताब के साथ साथ और कुछ केस पेपर आया हुआ है उसको भी तैयारी कीजिए और किताब को ज़्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बार 100% किताब से आने वाला है। तो आप सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसा से नहीं बैठ सकते। अब एक जारी हुआ है, क्लास 12th वाले का भी एक जारी किया गया है, तो अब एक जारी किया तो एक से तो थोड़े नहीं हो सकता कि उसी से सब क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आप तैयारी में जो है मॉडल पेपर को तो देख लिया, उसका क्या पैटर्न रहेगा आप समझ गए, लेकिन आप तैयारी पूरा बुक से कीजिए, क्योंकि इस बार जो है मॉडल पेपर भरोसा से बैठा नहीं जा सकता है। आगे देखिए क्या बोला है, छात्रों ने कहा कि ऑब्जेक्टिव सवालों से होगा फ़ायदा। मारवाड़ी +2 स्कूल के सुमित महतो ने कहा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से पैटर्न को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव सवालों से आगे प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ मिलेगा। बोल रहा है कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर ले रहा है क्वेश्चन तो इससे क्या होगा, आगे जब भी आप कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो सब ऑब्जेक्टिव और रहने वाला है, तो इससे लाभ मिलेगा। गौतम कुमार ने कहा कि ऑब्जेक्टिव सवाल से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कुछ देखिए टीचरों का बात हम सुन लेते हैं, क्या बोला है। मारवाड़ी +2 के प्रिंसिपल आशीष कुमार ने बताया कि परीक्षा का पैटर्न छात्रों के लिए अच्छा है, इससे छात्र दोनों प्रकार के पैटर्न के अवगत होंगे, इससे ज़्यादा अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए वो बोल रहा है, प्रिंसिपल ने बोल रहा है कि मॉडल पेपर से पता चल गया है कि उसका कैसा एग्ज़ाम लिया जाएगा। संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर मेरी टोपो ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न पर छात्र को अब मॉडल पेपर से छात्राओं को अभ्यास कराया जाएगा। फरवरी में प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी जो बोर्ड के पैटर्न के आधार पर होगा। बोल रहा है कि ठीक है, मॉडल पेपर आ गया, इससे तैयारी तो करवाया जाएगा, प्लस में फरवरी में जो प्री बोर्ड होगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, उस सेम इसी आधार पर आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो छात्र क्या होंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकेंगे कि मेरा फाइनल एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है। लेकिन सभी स्टूडेंट को हम एक निर्देश देना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे से मत बैठ जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर मात्र एक ही जारी हुआ है। अगर 5 मॉडल पेपर बोला था सरकार ने, अगर 5 जारी हो जाता तो इससे क्या होता, आप लोग तैयारी करते और क्वेश्चन आने की संभावना भी रहता, क्योंकि इसके पहले जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने कहा भी था कि 5 मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या क्या सोचता है भगवान जाने। देखिए इस बार 5 बोल के 1 जारी किया, तो 1 जारी किया तो 1 जारी से होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आप पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, पूरे बुक को पढ़िए और पूरे बुक के सभी क्वेश्चन को लगभग देख लीजिए, हर एक चैप्टर को, तब आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों आप लोगों को शुरू में बोले थे कि वीडियो ये पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर के भरोसा से बहुत सारे स्टूडेंट बैठ जाते हैं, तो ऐसा बैठना आपका सही बात नहीं रहेगा। आप तैयारी कीजिए पूरे सिलेबस से और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लगातार इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप वहां से अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। कई वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाके अच्छा से पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।